आज हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब ने चाइना के एम्बेसडर को सीधे सीधे बोला कि बॉर्डर पे जो आपकी ट्रूप्स खड़ी हैं इनको वापस लेके जाओ, वरना हम आपसे बात नहीं करेंगे। और बात नहीं करेंगे, हमारी तरफ से रिटेलिएशन भी आ सकता है। इंडिया की डिप्लोमेसी है कि उसके पत्ते आजकल बिल्कुल सही पड़ रहे हैं। एक पत्ता बिल्कुल सही, अगला भी सही, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, एक के बाद एक। चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, रशिया हो, यूक्रेन वॉर हो। हम मांगने पे आ गए हैं, गली गली सड़क सड़क मोहल्ले मोहल्ले पे मांग रहे हैं। और वो जो है इंडिया जो है वो G20 का जो है वो इस वक्त लीडर बन गया। ठीक है। और प्रेसिडेंसी उसके पास आ गई है। नाच 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 मेरी रानी, हमारे पास फलां वसाइल हैं, हमारे पास फलां वसाइल हैं, हम कुदरती वसाइल से माला माल हैं। ये सब डिस्को ड्रामा है, ऐसा कुछ भी नहीं। दुनिया की जितनी टोटल जीडीपी, जितना टोटल पैसा पैदा होता है, जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका 85% इन मुल्कों में पैदा होता है। और इंडिया उसकी लीडरशिप करने लगे इस महीने से। एक तरफ अमेरिका को और दूसरी तरफ चाइना को एक संग में ही हम देख रहे हैं फटकार लगाने का काम भारत की तरफ से किया जा रहा है। अब यहाँ पर भारत में कई सारे लोग बोलते हैं कि शायद ये सही फैसले नहीं है, और क्योंकि हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका, इसलिए कम से कम अमेरिका के खिलाफ हमको इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। ये कई लोगों का ऐसा मानना है। एक हद तक शायद ये बात सही हो भी सकती है, पर बड़ा सवाल ये उठता है, अगर अभी नहीं करेंगे तो फिर आखिर कब करेंगे? जब इतिहास में हमारे पास में वो दम नहीं था, भारत में कुछ इस तरीके की डिप्लोमेसी नहीं थी भारत की, दम वाला खैर गलत शब्द हो गया, पर भारत की डिप्लोमेसी उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी उस टाइम पर, तो कतई नहीं बोल सकते थे। आज वो डिप्लोमेसी इतनी मजबूत है कि भारत कुछ भी कह दे, अमेरिका उसका कोई भी विरोध नहीं कर सकता। एक टाइम पे तो हमने यहाँ पर एटम बम फोड़ा भी नहीं था, सिर्फ यहाँ पे बनाने की तैयारी चल रही थी, उसके पहले से ही अमेरिका ने दुनिया जान की पाबंदियां लगा दी थी हमारे ऊपर। अब तो कुछ भी कर डालो, अमेरिका एक हद के बाद कुछ नहीं कह सकता है। लोग को 2-3 साल पहले ही चीजें हजम नहीं होती थी, कहते अरे तुम तो चाइना से डरे हुए हो, तुम तो चाइना तो ये, चाइना तो गलवान में आ गए, चाइना तो ये आ गया। आज आप देखिए चाइना का जो ये एम्बेसडर जा रहा था, उसने कहा आई एम अ फैन ऑफ इंडिया, मैं इंडिया का फैन हूँ। ये सीसीपी का मेंबर बोलना बहुत बड़ी चीज होती है, अपनी गर्दन मतलब कुल्हाड़ी की धार पे रखने वाली बात है। कह रहा है आई एम अ फैन ऑफ इंडिया, और कहता हमें इंडिया से बहुत सीखना चाहिए। ही नहीं कहता हमें इंडिया से बहुत सीखना चाहिए। मसला ये है कि अब वजीर आजम चले चीन, अब उन्होंने जाना है वहां पर मामला जाके शी जिनपिंग को बताने हैं, जो कि वहां के सदर हैं, सरबराह मुमलिकत हैं, और उनको समझाना है कि सर नोटू दो नोटू। चाइना इसमें पैसे लगा रहा है, पर चाइना में तो ट्विटर नहीं चलता। दिस इज अ मूवमेंट ऑफ प्राइड फॉर अस, क्योंकि अगर कोई ये सोचता वो भारत आएगा और भारत के लोगों का पेट पे लात मारेगा और चाइना का गेम चलेगा, ये बंदा आज की डेट में चाइना का पॉलिटिकल पॉन है। नोटू दोगे तो हमारा काम चलेगा। ये बातें पाकी दो चीशो टू टापू पा, इसकी जरूरत नहीं है, नोटू की जरूरत है हमको। जयशंकर से मिलने गया फेयरवेल के लिए, डॉक्टर जयशंकर ने एक तो पूरी उनको खरी खोटी सुना दी। खरी खोटी क्या, अपनी जो बात है हमने बिना विदाउट मिंसिंग वर्ड्स हमने पूरा सामने रख दिया। देखिए सुपर पावर की पहली पहचान क्या होती है, वो अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, सही है गलत है, सामने रख देता है, डायरेक्ट रख देता है, आसपास नहीं बोलता, घुमा फिरा के नहीं बोलता। रोहित भाई, मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है मोदी जी के अंदर और डॉक्टर जयशंकर के विजन के अंदर, वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम दैट एरा ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट व्हिच वाज वेस्टिंग आवर टाइम। योर एक्शन शुड नॉट बी प्रेडिक्टेबल, कि आप कब कौन सी दिशा पकड़ोगे। ये एक और लेवल की डिप्लोमेसी, इसको आप साधारण मत समझिए। हकीकत बता दूं तो आग लग जाएगी हर जगह पर। हकीकत यह है कि पाकिस्तान की मईशत को बचाने का सिर्फ एक तरीका दिखाई देता है मुझे, वो ये है बैरूनी सरमायाकारी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर आप चाहते हो, देखो ये सारे जो है ना मामलात, नाच 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 मेरी रानी, हमारे पास फलां वसाइल हैं, हमारे पास फलां वसाइल हैं, हम कुदरती वसाइल से माला माल हैं, ये है वो है, 5 दरिया, ये सब कहानियां हैं। अगर नाउ वी आर चेंजिंग द गोल पोस्ट, I have no regret in admitting we are chasing the goal, but it is offensive defense. इसे offensive defense कहते हैं, तो इसे डिप्लोमेसी ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। आज वो सोच के क्या आया था, आप उसकी जगह 3 चीजों पे बात होगी, और जब आप गए आपके पास 11 चीजों की लिस्ट पकड़ते हैं, तो भैया 3 की सोच के थे, 11 की लेके जा रहे हो। देखिए चाइना की जो मंशा है रोहित भाई, वो
सामने आ गई है। अब आप नया चेहरा नहीं लगा सकते। अगर आपका चेहरा एक्सपोज हो गया, अगर आपकी मानसिकता एक्सपोज हो गई है, अगर आपने वायरस ब्रीड किया है, तो वो चीजें सबको पता है। चाहे आप कोई पॉलिटिकली इसको माने ना माने, कोई इंटरनेशनल फोरम पे माने ना माने। आज बताइए, चाइनीज वायरस नाम तो मैंने नहीं निकाला था ना। चाइनीज वायरस को बोलने वाले खुद डोनाल्ड ट्रंप थे। और आओ देखिए ट्विटर में जो ड्रामा चल रहा है, और जो पहले उनको हटाया गया, जो भी टेक और हैंड ओवर का ड्रामा चल रहा है, China's tale of disasters has just started. It has not ended. और अब चाइना में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, चाइना में प्रॉब्लम्स है, चाइना में डिफिकल्टीज है। ये अब काफी इंटरनेशनल फोरम में भी बातें खुल के आने लगी। पहले हम कहते थे, लोग कहते ठीक है यार, आप ना वो प्रो इंडियन प्रोपेगेंडा करते हो, ये करते हो। बट आज जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह रहा, आज जो वर्ल्ड बैंक कह रहा, आज जो एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा, आज जो एसएनपी कह रहा, सब चीज यही कह रहे हैं। अगर तो आप दियो मलाई कहानियों पर बिलीव रखते हो तो आप लगे रहो कि हमें किसी की जरूरत नहीं साहब, हमारे पास क्या है, तेल भी है, गैस भी है, सोना भी है, चांदी भी है, लोहा भी है, पानी भी है, ज़राअत भी। ये सब डिस्को ड्रामा है, ऐसा कुछ भी नहीं। आपके पास इस टाइम पर, मैं रियलिटी बता रहा हूं, टगा कुछ नहीं है। अगर होता ना, और आपके यहां जगह जगह पर सोना निकल रहा होता जितना आप बता रहे हो, तो यकीन करो इस वक्त सारी दुनिया पाकिस्तान में बैठी उस सोने को तलाश रही होती। कि चाइना की जो हालत है बद से बदतर हो रही है। चाइना इज गेटिंग इनटू अ टॉक्सिक फ्रेंजी। चाइना की इकोनॉमी बद से बदतर हो चुकी है। ये तो मैं बहुत टाइम पहले प्रेडिक्ट कर चुका हूँ, और विद रीजन और लॉजिक प्रेडिक्ट कर चुका हूँ। आज तो ये आंकड़े खुल के आ रहे हैं। रोहित भाई, लास्ट शो हमने किया था, ये आंकड़े खुद के आ रहे। खुद सोचिए, जहाँ $1 का जीडीपी बढ़ाने के लिए आपको $8 इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, तो उस कंट्री का यू टर्न नहीं हो सकता। जी का आना, मतलब देखिए, जी इज अ फ्रैंकेस्टीन ऑफ चाइना। जी रहेगा तो चाइना 100% नीचे जाएगा, कोई नहीं बचा सकता चाइना। सर, दुश्मन जितना कमजोर हो जाए, जितना लूला लंगड़ा हो जाए, जितना नाकारा हो जाए, उतना अच्छा होता है। और मरे हुए दुश्मन से निकम्मा दुश्मन ज्यादा काम आता है। टूटा फूटा दुश्मन की दुनिया से, वो आपने वेलकम पिक्चर देखी हुई, मैं हॉकी का प्लेयर था, एक बार भाई ने मेरी टांग तोड़ दी, वट एवर। तो ये आप केस स्टडी ऐसी बना दीजिए, चाइना का हालत हो रही। मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, हमेशा नजर सेमीकंडक्टर पे थी। सच बात यह है कि आपके पास कुदरती वसाइल है नहीं, ज़राअत में आप खुद कफील हैं नहीं, आपके पल्ले इस टाइम कुछ भी नहीं। इसीलिए सीपेक के ऊपर इतना नाच गाना हो रहा है, क्योंकि यही एक ज़रिया है जिससे मुल्क का सिस्टम चलेगा। और इसमें भी मैं बता दूं, तखमीना इन्होंने बताया $64 अरब का, $63 अरब का। मेरे ख्याल से मुश्किल से उसका 20% लगा होगा, और वो भी अपनी जेब से। भारत अमेरिका की रग रग से वाकिफ़ है। अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए 70 सालों में क्या क्या नई कदम उठाए, वो सब भारत को बहुत अच्छी तरीके से पता है। इसीलिए अगर सिर्फ अपना ही फ़ायदा, और होता भी है, डिप्लोमेसी का मतलब भी यही होता है, कोई भी देश तभी चलेगा जब उसकी जनता सशक्त होगी, जब उसकी जनता को फ़ायदे मिलेंगे। और उसकी जनता को फ़ायदे मिले, उसके लिए कोई एक देश नाराज़ होता है या उससे खुश होता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर जनता के हित में अगर हमको सस्ता पेट्रोल मिल रहा है तो हम लेंगे, चाहे तुम जो मर्जी कर लो। फिर चाहे तुम्हें जितना ही रशिया से बवाल तुम्हारा हो, तुम्हें कितनी ही दिक्कतें हो रशिया से, फिर भी हम लेंगे, तो मतलब लेंगे। आपकी कितनी ही किसी और देश से दुश्मनी हो जाए, पर ठीक है, हमारा जहाँ पे इंटरेस्ट होगा। अब चाइना से अभी भी हम इतना बड़ा ट्रेड क्यों करते हैं, इतना सब बॉर्डर इश्यू होने के बाद में, सब कुछ होने के बाद में, आखिर क्यों? उसकी वजह ही ये है कि और कहीं हमारे पास में ऑल्टरनेटिव नहीं है। बोलते ज़रूर हैं मेक इन इंडिया, ये वो सब पे काम चल रहा है, पर इतनी जल्दी नहीं होने वाला है, समय लगेगा उसको। पूरी चाइना ने उस पर 20, 25, 30 साल मेहनत करी, तब आज वो उस मुकाम पे पहुंचा है। यहाँ पर भी थोड़ा सा समय लगेगा। पर दूसरी बात पे, एक तरफ तो चलो ठीक है, उनके साथ में ट्रेड भी चलता रहे, दूसरी तरफ उनको खुलेआम धमकी भी दे देना कि ठीक है, अगर हमको दिक्कत होगी तो फिर हम उसका पलटवार भी करेंगे। बॉर्डर पे अगर अभी ज़्यादा अपना उत्पात मचाते रहोगे, तो चाइना की पॉलिसी ये रही है कि हमेशा इनको एंगेज करके रखो। होता है ना, फुस्सी बम टाइप के लोग होते हैं, वैसा ही कुछ ये चाइना का है कि युद्ध नहीं छेड़ेगा चाइना।
चाइना युद्ध नहीं छेड़ेगा, चाइना सिर्फ उलझा के रखेगा। चाइना सिर्फ छोटी मोटी छुटपुट तरीके, कभी घुस आएगा, कभी लाठी डंडे ले घुस आएगा, कभी छुटपुट हाथापाई हो जाएगी, क्योंकि उसके अपनी फौज को कितने ही लोग मर जाएं चाइना की वो नहीं है। और उसके चाइना की फौज में भी एक वो जो देशभक्ति वाली भावना होती है वो भी उतनी ज़्यादा नहीं है। इसी सब चक्करों के चलते हम देखते हैं, आपने वीडियोस देखे होंगे, कहीं चाइनीज सैनिक रो रहे हैं बॉर्डर पे जाते हुए, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। चाइनीज सैनिक कहीं इतने मोटे होते चले जा रहे हैं कि वो टैंकों में नहीं फिट हो पा रहे हैं। तो वो एक प्राइवेटाइज्ड आर्मी है, वो एक उसको हम प्राइवेट आर्मी तरह कह सकते हैं। मतलब वो देश की आर्मी नहीं है, वो जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो उसकी आर्मी है। तो देश की आर्मी जहाँ होती है वहाँ पे देशभक्ति आती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है कि मैं कितना ज़्यादा चापलूसी कर लूँ ताकि मेरा इस पार्टी के साथ में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसके साथ में मैं कितनी ज़्यादा चापलूसी कर लूँ तभी मेरा प्रमोशन होगा। यहाँ पे देशभक्ति कोई भावना नहीं होती है। इसीलिए अलग अलग मुद्दों पे हम देखते रहते हैं, जबरदस्ती भेज तो ये आते हैं, पीछे से ऑर्डर तो आ जाता है कि जब आपको जाके लड़ना है, डरते डराते हुए बहुत आते हैं। और गलवान में रहे हो चाहे अरुणाचल में रहे हो, हमेशा ही बहुत ही बुरी स्थितियां इंडियंस तो चलो झेल जाते हैं, जैसा भी मौसम वो झेल जाएंगे। उनसे एक्सट्रीम ठंड भी नहीं झेली जाती, एक्सट्रीम गर्मी भी नहीं झेली जाती, बेचारे बड़े परेशान हो जाते हैं।